अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए और अवाम ने कौमी सरकारी टेलीविजन चैनल पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। चुनांचे फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत तलब कर ली गई और पाकिस्तान टीवी के हेडक्वार्टर वाक़े इस्लामाबाद को मुजाहिरीन के कंट्रोल से आज़ाद करा लिया गया। इसकी वजह से तकरीबन 45 मिनट नशरियात बंद रहे। इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के हामी एहतजाजी मुजाहिरीन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने करप्शन और इंतखाबी धांधलियों की तरदीद की। इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी दोनों ही ने अपने हामियों से पुरअमन रहने और फौज के साथ ताउन की ख्वाहिश की है। नवाज शरीफ ने कल मुल्क के ताकतवर तरीन फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात की और बहरान पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि फौज ने बहरान को जल्द हल कर लेने का हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। हिंदुस्तान और जापान ने मुआशी व दिफा रवाबित को एक नई जहत देने से इत्तेफाक किया और एशिया के ताकतवर तरीन मुल्क चीन के रद्द-ए-अमल को नजरअंदाज करते हुए कई अहम शोबे में मुआहदे किए। जापान ने हिंदुस्तान में $35 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया, ताहम सिविल न्यूक्लियर मामलत के ताल्लुक से किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकामी हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के हममनसब शिंजो आबे की चोटी मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और दिफा आलात व टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन से इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जापान के वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन मुतारिफ करवाने में माली टेक्निकी ताउन के अलावा इसे चलाने में भी मुमकिन मदद की जाएगी। जापान हिंदुस्तान को पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर अंदाज में मरबूत करने में भी मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए रियासत में मंदिरों में जानवरों की कुर्बानी पर इम्तिना आयद कर दिया और कहा कि भगवानों की खुशामद के लिए जानवरों को जालिमाना अंदाज में हलाक नहीं किया जा सकता। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि रियासत में किसी भी शख्स को मजहबी इबादतगाह के आम मुकाम पर किसी जानवर की कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनमें वो अराजी और इमारतें भी शामिल है जो ऐसी मजहबी इबादतगाहों के मुकामात से आमतौर पर मलहक होती है और इन्हें मजहबी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह हुक्म जारी किया कि किसी भी मजहबी इबादत से मुतालिक तकरीब जैसे यज्ञ और जुलूस में सड़कों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए ये एहसास जाहिर किया कि हजारों जानवरों को हर साल मजहबी इबादत के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है। कुर्बानी से बेकसूर जानवरों को बेइंतहा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बेकसूर जानवरों को महज भगवान देवता की खुशामद के लिए इस तरह जालिमाना अंदाज में कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रवादारी तमाम मज़ाहब का बुनियादी उसूल है। जानवरों की कुर्बानी एक समाजी बीमारी है और इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि जानवर की कुर्बानी एक मजहबी अमल है या नहीं, इससे कतई नज़र असरी दौर में मजहबी इतिक़ाद, क़दीम तरीक़े इबादत और इसे बरकरार रखने के तरीक़े में तब्दीली लाई जानी चाहिए। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को ऐसे मामलात से वाकिफ़ कराए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दलित इलाकों और गरीब अफराद के मकानात से गुर्बत का खात्मा करना ही इनकी हुकूमत का अहम मकसद होगा और गरीब अफराद भी वक़ार की जिंदगी गुजारने के लिए 100% हुकूमत के मसारिफ से मकानात तामीर करवाए जाएंगे। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में गरीब बस्तियों में अच्छे पुख्ता मकानात तामीर करवाने के अज़्म का चंद्रशेखर राव ने इजहार किया। सिकंदराबाद के भोईगुड़े में वाक़े IDH कॉलोनी का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दौरा किया और 6 कॉलोनियों का मुशाहिदा किया और वहां मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। यहाँ तक इस इलाके में पाई जाने वाली हम्मा मंजिला इमारतों की खस्ता हालत और मुनहदिम होने के मौक़िफ़ में पाई जाने वाली इमारतों से वज़ीर आला के दौरे का नज़ारा करने वाले अफराद बशमुल ख़वातीन को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द मौसर इक़दाम करेंगे। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर खस्ता हाल इमारतों की सूरत हाल पर अपने गहरे तासुब का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मौके पर मुनहदिम होने वाली इमारतों में अपनी जान हथेली में लेकर अपनी जिंदगियां गुजारना इंतहाई बदबख्ताना बात है। इन अफराद को कम अज़ कम बुनियादी सहूलतें भी फराहम न किया जाना बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि IDH कॉलोनी में बहुत जल्द मकानात तामीर करवाने के लिए किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 100% सरकारी मसारिफ से मकानात तामीर किए जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर T श्रीनिवास यादव ने TRS के सरबराह और रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इनके कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की। सनत नगर के रुकन असेंबली श्रीनिवास यादव ने TRS में अपनी शमूलियत की अफवाहों के दरमियान कल IDH कॉलोनी के साकिनान के वफ्द के साथ KCR से मुलाकात की और मुकामी अफराद के मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया।
चीफ मिनिस्टर ने वफ्द को तयख्खुन दिया कि वो कल शाम ही इस कॉलोनी का दौरा करेंगे और गरीबों के लिए पुख्ता मकानात तामीर करेंगे। और उन्होंने कल शाम IDH कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां के अवाम से मुलाकात की। इस दौरान में क़यास आराइयां की जा रही है कि श्रीनिवास यादव अब TRS में शमूलियत के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर का ओहदा ना दिए जाने पर वो अपनी पार्टी से नाखुश है। साबिक रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने हल्के लोकसभा मेदक के ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबले के लिए BJP टिकट हासिल करने रकम अदा करने के इल्जामात की तरदीद की है। जग्गा रेड्डी ने BJP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आबपाशी हरीश राव की मजम्मत की, जिन्होंने इन पर BJP का टिकट खरीदने का इल्जाम आयद किया था। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं TRS का टिकट खरीद लेता था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि प्रभाकर रेड्डी ने, जिनके पास खतीर दौलत है, मेदक के ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबले के लिए भारी रकम देकर TRS का टिकट हासिल किया है। जग्गा रेड्डी ने इन्हें मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का हामी करार देने से मुतालिक TRS के इल्जाम को मज़ाहिका क़ैद करार दिया और कहा कि अगर TRS इस मसले पर वाकई संजीदा है तो MIM से दोस्ती क्यों की, जबकि ये जमात आंध्र प्रदेश की तकसीम की मुखालिफ थी। मेट्रो रेल पर गैर मामूली महारत के सबब मेट्रो मैन के लक़ब से मारूफ E श्रीधरन ने कल हैदराबाद मेट्रो रेल के 2 स्टेशनों के दरमियान तजुर्बाती सफर में हिस्सा लिया और इस प्रोजेक्ट की तामीर के अलावा यहाँ के डिपो में तैयार करदा तनसीबात को इंतहाई मुयारी करार दिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल एडवाइजर श्रीधरन ने HMR के मैनेजिंग डायरेक्टर NVC रेड्डी के साथ नागुल और सर्वे ऑफ इंडिया स्टेशनों के दरमियान तजुर्बाती सफर में हिस्सा लिया। उन्होंने नागुल स्टेशन और उप्पल मेट्रो रेल डिपो में मुख्तलिफ तनसीबात का मुआयना भी किया। श्रीधरन ने कहा कि ट्रेन की रफ्तार, दौड़ के मियारात और हैदराबाद मेट्रो सिस्टम्स के मुख्तलिफ अनासिर बेहतरीन हैं। श्रीधरन ने रेड्डी और इंजीनियरों की टीम को मशवरा दिया कि वो बाकी काम में भी ये मियार बरकरार रखें और प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मिल करें। 14,132 करोड़ रुपए तखमीनी मालियत का ये प्रोजेक्ट L&T और हैदराबाद मेट्रो रेल की तरफ से तामीर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए शुरू करदा स्कीम वजीर आजम जन धन योजना के तहत बैंकों में अकाउंट की कशादगी इंतहाई मुश्किल तरीन अमर बन चुका है। बैंकों की जानिब से इस स्कीम के तहत खाते खोलने के मुतालिक सरी इनकार किया जा रहा है, जिसके सबब मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात जो उम्मीद के साथ बैंक पहुँच रहे हैं, इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की जानिब से मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के लिए अलहदा बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेंटर कायम करते हुए हुकूमत की स्कीम का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की स्कीम का मकसद मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात को बैंककारी निज़ाम से मरबूत करते हुए इन्हें समाज के दीगर तबकात के मसावी मुकाम अता करना है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की जानिब से किया गया ये इक़दाम इन तबकात को बैंककारी निज़ाम से दूर रखते हुए इन्हें दीगर खातेदारों से अलहदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गरीबों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी के बर्ताव का मुमासिल है। शालीबंडे में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेंटर पर कल सैकड़ों बुरखापोश ख्वातीन के अलावा मासूम बच्चों को देखा गया, जो कि हुकूमत की स्कीम के मुताबिक अपने खाते खुलवाने के लिए जमा थे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का ये मरकज 12 बजे के करीब तक भी खुला नहीं गया था। आला ओहदेदार इस सेंटर के मुतालिक बताते हैं कि इस मरकज से मुतालिका ब्रांच का कोई ताल्लुक नहीं है। इस मरकज के क़याम का मकसद गरीब तबकात की रहनुमाई के जरिए इनके खाते खोलना है। लेकिन ओहदेदारों के इस बयान को अगर दुरुस्त तस्वुर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि बैंक ओहदेदार मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब तबकात जो वजीर आजम की जानिब से रोशनास करवाई गई स्कीम से इस्तेफादे के लिए बैंक पहुँच रहे हैं, इन्हें इस मरकज का रुख करने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि बैंक में दीगर कारोबार में गुरबा की मुदाखलत का सिलसिला ना रहे। पंजागुट्टा के इलाके में एक अजनबी जोड़े ने हलचल मचा दी। एक 8 साला कमसिन का अगवा करने के बाद इसके तिलाई जेवरात छीन लिए और लड़की को खैरताबाद गणेश मंडप के करीब छोड़कर फरार हो गए। पुलिस पंजागुट्टा इस जोड़े की तलाश में मसरूफ है। याद रहे कि अंदरून एक हफ्ता शहर में यह दूसरा वाक़या है जहां कमसिन लड़कियों का अगवा करने के बाद इनके कब्जे से तिलाई जेवरात छीन कर इन्हें छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि पंजागुट्टा हुदूद के इलाके प्रताप नगर के साकिन मलिया की 8 साला लड़की ऐश्वर्या अपने मकान के करीब खेल में मसरूफ थी कि अचानक मर्द और खातून जोड़ा इसके करीब आए और लड़की को केक दिखाकर अपनी बातों में बहला फुसलाकर ऐश्वर्या को लेकर फरार हो गए, जिसके 3 घंटे बाद लड़की खैरताबाद गणेश के पास नमोदार हुई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
शहर में गणेश त्योहार और विसर्जन की तैयारियों में पुलिस ने खुसूसी चौकसी अख्तियार कर ली है। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने पुराने शहर के अलावा वेस्ट जोन के इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के ताल्लुक से पुलिस तबसरा करने से गुरेज कर रही है, ताहम इस दौरे को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। अवाम में एतमाद को बहाल करने और बरकरारी अमन के लिए यह दौरा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के हमरा एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार, डीसीपी साउथ जोन एस त्रिपाठी, एसीपी फलकनुमा अब्दुल बारी व दीगर मौजूद थे।